वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण अपनी बाल लीला से गोप गोपियों को आनंद प्रदान करते हुए सखाओं के साथ घरों में जा जाकर माखन और घृत की चोरी करने लगे। एक दिन उपनंद पत्नी गोपी प्रभावती श्री नंद मंदिर में आकर यशोदा जी से बोली, यशोमती, हमारे और तुम्हारे घरों में जो माखन, घी, दूध, दही है उसमें ऐसा कोई बिलगाव नहीं है कि यह हमारा है और वह तुम्हारा। मेरे यहाँ तो तुम्हारे कृपा प्रसाद से ही सब कुछ हुआ है। मैं यह नहीं कहना चाहती कि तुम्हारे इस लाला ने कहीं चोरी सीखी है। माखन तो यह स्वयं ही चुराता फिरता है, परंतु तुम इसे ऐसा न करने के लिए कभी शिक्षा नहीं देती। एक दिन जब मैंने शिक्षा दी तो तुम्हारा यह ढीठ बालक मुझे गाली देकर मेरे आंगन से भाग निकला। यशोदा जी, ब्रजराज का बेटा होकर यह चोरी करे यह उचित नहीं है, किंतु मैंने तुम्हारे गौरव का ख्याल करके इसे कभी कुछ कहा नहीं। प्रभावती की बात सुनकर यशोदा जी ने बालक को डांट बताई और बड़े प्रेम से सांत्वनापूर्वक प्रभावती से कहा, बहन, मेरे घर में करोड़ों गौएं हैं। इस घर की धरती सदा गोरस से भीगी रहती है। पता नहीं यह बालक क्यों तुम्हारे घर में दही चुराता है। यहाँ तो कभी ये सब चीज़ें चाव से खाता ही नहीं। प्रभावती, इसने जितना भी दही या माखन चुराया हो वह सब तुम मुझसे ले लो। तुम्हारे पुत्र और मेरे लाल में किंचित मात्र भी कोई भेद नहीं है। यदि तुम इसे माखन चुराकर खाते और मुख में माखन लपेटे हुए पकड़कर मेरे पास ले आओगी तो मैं इसे अवश्य ताड़ना दूंगी, डांटूंगी और घर में बांध रखूंगी। यशोदा जी की यह बात सुनकर गोपी प्रभावती प्रसन्नतापूर्वक अपने घर लौट आई। एक दिन श्री कृष्ण समवयस्क बालकों के साथ दही चुराने के लिए उसके घर में गए। घर की दीवार के पास सटकर एक हाथ से दूसरे हाथ बालक का हाथ पकड़े धीरे धीरे घर में घुसे। छींके पर रखा हुआ गोरस हाथ से पकड़ में नहीं आ सकता। यह देख श्रीहरि ने स्वयं एक ऊँखली के ऊपर पीढ़ा रखा, उस पर कुछ ग्वाल बालों को खड़ा किया और उसके सहारे आप ऊपर चढ़ गए। तो भी छींके पर रखा हुआ गोरस अभी और ऊंचे कद के मनुष्य से ही प्राप्त किया जा सकता था, इसलिए वे उसे न पा सके। तब श्रीदामा और सुबल के साथ उन्होंने मटके पर डंडे से प्रहार किया। दही का बर्तन फूट गया और सारा गव्य पृथ्वी पर आ गिरा। तब बलराम सहित माधव ने ग्वाल बालों और बंदरों के साथ वह मनोहर दही जी भरकर खाया। भांड के फूटने की आवाज़ सुनकर गोपी प्रभावती वहाँ आ पहुँची। अन्य सब बालक तो वहाँ से भाग निकले, किंतु श्री कृष्ण के हाथ का कंगन चमक रहा था। गोपी ने उसे पकड़ लिया। श्री कृष्ण भयभीत से होकर मिथ्या आंसू बहाने लगे। प्रभावती उन्हें लेकर नंद भवन की ओर चली। सामने नंद राय जी खड़े थे। उन्हें देखकर प्रभावती ने मुख पर घूंघट डाल लिया। श्रीहरि सोचने लगे, इस तरह जाने पर माता मुझे अवश्य दंड देगी। अतः उन स्वच्छंदगति परमेश्वर ने प्रभावती के ही पुत्र का रूप धारण कर लिया। रोष से भरी हुई प्रभावती यशोदा जी के पास शीघ्र जाकर बोली, इसने मेरा दही का बर्तन फोड़ दिया और सारा दही लूट लिया। यशोदा जी ने देखा, यह तो इसी का पुत्र है। तब वे हंसती हुई उस गोपी से बोली, पहले अपने मुख से घूंघट तो हटाओ। इस तरह झूठे दोष लगा रही है। मेरा लाल तो गहरी नींद में था, तेरे शोर से उठ बैठा।
क्या तुम्हारे पुत्र की हुई चोरी मेरे बेटे के माथे मढ़ दी जाएगी? तब लोगों के बीच लजाती हुई प्रभावती ने अपने मुंह से घूंघट हटाकर देखा तो उसे अपना ही बालक दिखलाई दिया। उसे देखकर वह मन ही मन चकित होकर बोली, अरे तू कहाँ से आ गया? मेरे हाथ में तो ब्रज का सार सर्वस्व था। इस तरह बड़बड़ाती हुई वह अपने बेटे को लेकर नंद भवन से बाहर चली गई। यशोदा, रोहिणी, नंद, बलराम तथा अनन्या गोप और गोपांगनाएं हंसने लगी। उधर भगवान बाहर की गली में पहुंचकर फिर नंद नंदन बन गए और संपूर्ण शरीर से धृष्टता का परिचय देते हुए चंचल नेत्र और मटकाकर जोर जोर से हंसते हुए उस गोपी से बोले, अरे गोपी, यदि फिर कभी तू मुझे पकड़ेगी तो अब की बार मैं तेरे पति का रूप धारण कर लूँगा, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर वह गोपी आश्चर्य से चकित हो अपने घर चली गई। उस दिन से सब घरों की गोपियाँ लाज के मारे श्रीहरि का हाथ नहीं पकड़ती थी। एक बार भगवान श्याम सुंदर गोप कुमारों के साथ खेल रहे थे। श्री दामा, बलराम तथा मनसुखा आदि उनके साथ रसमयी क्रीड़ा का आनंद ले रहे थे। इस खेल में एक बालक दूसरे के हाथ में ताली मारकर भागता और दूसरा उसे पकड़ने का प्रयास करता था। बलराम ने कहा, मोहन तू मत भागो, तुम अभी छोटे हो, तुम्हारे पैरों में चोट लग जाएगी। मोहन ने कहा, दाऊ भला ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपने साथियों के साथ खेल में हिस्सा न लूं? मैं दौड़ना जानता हूं, मेरे शरीर में बहुत बल है। मेरी जोड़ी श्री दामा है, वह मेरे हाथ में ताली मारकर भागेगा और मैं उसे पकड़ूंगा। श्री दामा ने कहा, नहीं, तुम मेरे हाथ में ताली मारकर भागो, मैं तुम्हें पकड़ता हूँ। इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर श्री दामा के हाथ में ताली मारकर भागे और श्री दामा उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ा। थोड़ी दूर जाकर ही उसने श्याम को पकड़ लिया। श्याम सुंदर ने कहा, मैं तो जानबूझकर खड़ा हो गया हूँ, तुम मुझे क्यों छूते हो? ऐसा कहकर श्याम श्री दामा से झगड़ने लगे। श्री दामा ने कहा, पहले तो तुम जोश में आकर दौड़ने खड़े हो गए और जब हार गए तो झगड़ा करने लगे। बलराम जी बीच में बोल पड़े, इसके तो न माता है और न पिता ही। नंद बाबा और यशोदा मैया ने इसे कहीं से मोल लिया है। यह हार जीत तनिक भी नहीं समझता, स्वयं हार कर सखाओं में से झगड़ा करता है। ऐसा कहकर उन्होंने कन्हैया को डांटकर घर भेज दिया। मोहन रोते हुए घर पहुँचे। यशोदा मैया रोने का कारण पूछने लगी। मोहन ने रोते हुए कहा, मैया, दाऊ दादा ने आज मुझे बहुत ही चिढ़ाया। वे कहते हैं कि तू मोल लिया हुआ है। यशोदा मैया ने, भला तुझे कब जन्म दिया? मैया, मैं क्या करूं, इसी क्रोध के मारे खेलने नहीं जाता। दाऊ ने मुझसे कहा है कि माता बता, तेरी माता कौन है, तेरे पिता कौन है? नंद बाबा तो गोरे हैं और यशोदा मैया भी गोरी है, फिर तू सांवला कैसे हो गया? ग्वाल बाल भी मेरी चुटकी लेते हैं और मुस्कुराते हैं। तुमने भी केवल मुझे ही मारना सीखा है, दाऊ दादा को तो कभी डांटती भी नहीं। मैया ने कन्हैया के आंसू पोंछते हुए कहा, मेरे प्यारे मोहन, बलराम तो चुगलखोर है, वह जन्म से ही धूर्त है। तू तो मेरा दुलारा लाल है। काला कहकर दाऊ तुम्हें चिढ़ाता है। तुम्हारा शरीर तो इंद्र नीलमणि से भी सुंदर है। भला दाऊ तुम्हारी बराबरी क्या करेगा? श्याम सुंदर, मैं गायों की शपथ लेकर कहती हूँ कि मैं तुम्हारी माता हूँ और तू मेरा बेटा है। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।